प्रोस्टेट से परेशान बुजुर्ग भाइयों की सबसे बड़ी गलती है कि वो अमरूद नहीं खाते। हाँ जी, वो अमरूद कभी खाते नहीं। देखिए, अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइकोपीन होता है। जितना टमाटर के अंदर है उतना ही लाइकोपीन अमरूद के अंदर है। लेकिन अमरूद खाना कौन सा है, जरा समझना है और खाने का तरीका समझना है। अमरूद जो होता है कौन सा खाना है, जो लाल या गुलाबी रंग का अमरूद बाजार में नहीं मिलता वो खाना है, क्योंकि उसी लाल रंग के अमरूद के अंदर लाइकोपीन प्रचुर मात्रा में होता है। हाँ जी, और यकीन मानिए ये लाइकोपीन आपके प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं उनको खराब होने से बचा सकता है। ये बात समझ लीजिए। अमरूद बड़े कमाल का फल है। हर प्रोस्टेट का मरीज अमरूद को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं होती इस बारे में और कोई बताता भी नहीं सच्ची बातें। बात ऐसी है, अमरूद के अंदर एक संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी है। विटामिन सी क्या काम करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते, बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत करते विटामिन सी। आप सोच के कभी आपने अमरूद खाया था? कमेंट में बताने कि आपने कभी अमरूद खाया। बात ऐसी है कि अमरूद को खाने का एक सही तरीका है। आप घर पर अमरूद का जूस मत निकालो, इसको वैसे बाजार से लाए, थोड़ा साफ किया, धो लिया, उसके बाद खा लिया। क्योंकि अगर आप इसको जूस बनाकर खाएंगे तो सारा फाइबर बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए इसको वैसे ही खा जाए ताकि फाइबर शरीर में जाए। इस अमरूद के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर जितना ज़्यादा शरीर में जाएगा उतना ही अच्छा आपका पाचन होता है, कब्ज नहीं होती है। कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट अच्छे तरीके से काम को करता है अपने। तो इसलिए आपने ये अमरूद जरूर खाना। एक मीडियम साइज का अमरूद, दिन में एक दो अमरूद काफ़ी है। मैं तो कहता हूँ एक ही काफ़ी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। आप 7 दिन खाकर देख लो। लेकिन जो अमरूद मैंने बताया, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाल या गुलाबी रंग का अमरूद, उसमें लाइकोपिन ज़्यादा, वही असर दिखा सकता है। बाकी आप जो मर्जी ले आओ। दूसरा फल है वो होता है तरबूज का, वाटरमेलन। अभी गर्मियों में आपको तरबूज बड़ा मिल रहा होगा। आपको पता है तरबूज के अंदर लगभग लगभग 70-80% पानी होता है, और यही पानी तो है जो आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की सफाई करता है, प्रोस्टेट के अंदर से कचरे को बाहर निकालता है, किडनी का कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। ओवरऑल पूरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन तरबूज करता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है। हमेशा गौर कीजिएगा, जिनको भी बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, आपके लिए एक ये वरदान है तरबूज, क्योंकि पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा जाती है। जितना ज़्यादा पानी शरीर में जाएगा उतनी ही तेज़ी से टॉक्सिन्स यूरिनरी ट्रैक्ट के बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। तो तरबूज का फल जरूर खाओ। बाजार से आप डिब्बा बंद अमरूद का जूस मत ले आना, तरबूज का जूस मत ले आना, फिर बोलना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बोल रहा हूँ घर पर निकालना है तरबूज का जूस अगर पीने का मन है। लेकिन कुछ जरूरत, तरबूज का फल वैसे लाते हैं, धोने के बाद उसको खा जाओ, जब मर्जी खा जाओ। आपको ऐसा नहीं खाली पेट ही खाना, नहीं नहीं। अमरूद आप जब मर्जी खा लो, तरबूज आप जब मर्जी खाओ, लेकिन एटलीस्ट दिन भर में खाना है। तरबूज के अंदर लाइकोपीन भी होता है। बार बार मैं लाइकोपीन शब्द का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लाइकोपीन बहुत कमाल का एक मिनरल है। क्योंकि बेसिकली लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। इससे ज़्यादा बताने की शायद ज़रूरत आप लोगों को ना पड़ेगी मुझे, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अमरूद, तरबूज, एक फल और है, एक फल और बताऊंगा जो बड़े बड़े बहुत कमाल का है, बड़ा सस्ता सा फल है वो। ये जो फल आपको बता रहा हूँ ना, ये फल आपको ऐसा नहीं कि एक दिन में खा ले, नहीं 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 नहीं। आज जैसे सोमवार है, आज के दिन आप दिन भर में 2 अमरूद खा लीजिए, बस हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। अब कल मंगलवार है, मंगलवार के दिन तरबूज खा लो एक, बस हो गया। दिन में एक ही आपने फल खाना है, अनार। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे अरे सस्ता कहाँ है। अरे जब जिंदगी को बचाने की बात आती है तो सस्ता महंगा नहीं देखा जाता। अनार के अंदर पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ये इतने सारे जो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स अनार के अंदर है, यही तो फ्री रेडिकल्स से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। आपके शरीर में फ्री रेडिकल पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक घूमते रहते हैं, जिनका काम पता क्या है, आपके शरीर का जो भी अंग 60 साल के बाद कमज़ोर होता है उसको ये खराब करने का काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब समझिए, एक उम्र होती है ना, 60-70 साल के बाद आपके शरीर का हर एक अंग वीक होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होता है। बस कमज़ोर अंग पर वो अटैक कर देते हैं फ्री रेडिकल, इनका काम यही है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। आप सोच लीजिए, जो कि अनार के अंदर भर भर के हैं, प्रचुर मात्रा में है। अरे जब ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हो, तो क्या प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते? अनार भी कैसे खाना है
या तो आप अनार का जूस घर पर बना कर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ जूस मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप अनार का जूस पियेंगे, बाजार से लाएंगे, मुझे पता है। अगर नहीं पियेंगे तो आप घर पर जूस निकाल कर पियेंगे। मैं बोल रहा हूँ वैसे खा लो ताकि फाइबर शरीर में जाए। अनार के अंदर भी बीज के अंदर बड़ा ज़्यादा फाइबर है, फाइबर ज़्यादा जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, कब्ज नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलती है। प्रोस्टेट के ऊपर, किडनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, अमरूद, तरबूज और अनार, ये 3 फल आप लोग जरूर अपने डाइट में शामिल कर लीजिएगा। आप बहुत बड़ा एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। हाँ जी, लेकिन 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा समय लगेगा। ये लगभग 15 दिन आप इन फलों को खाकर देख लीजिए। वैसे तो फल एक और है लेकिन वो थोड़ा महंगा है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप इसको मंगवाइए ना मंगवाइए वो आपकी ज़िंदगी है। वो फल होता है बेरीज। चाहे आप स्ट्रॉबेरी खाओ, चाहे रेसबेरी, चाहे ब्लूबेरीज, चाहे ब्लैकबेरीज, बट एटलीस्ट खाना चालू कर दीजिए। क्योंकि बेरीज जो है ना, बेरीज दीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। किसी भी फल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है, सबसे ज़्यादा वो सिर्फ बेरीज होते हैं। अरे जामुन खाओ ना यार, बस सिंपल सा बात है। क्यों उतना बहम में पड़ रहे हो कि हाँ ये ब्लूबेरीज कह रहे, जामुन खाओ, बात खत्म। जामुन की बात कर रहा हूँ मैं। जामुन को हल्के में मत लीजिएगा, जामुन बड़े कमाल की चीज़ है, ये आपको कब्ज से ही बचाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कब्ज मत होने देना। प्रोस्टेट के जितने भी मरीज इस वीडियो को देख रहे हैं, कब्ज मत होने दीजिएगा, पाचन को अच्छा रखिएगा। जामुन बड़े कमाल की चीज़ है। हाँ जी, जामुन आपके पूरे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जामुन के अंदर विटामिन सी है, रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करता है, बढ़ाता है विटामिन सी जो जामुन के अंदर है। लेकिन जामुन को नमक लगा के मत खाओ। कुछ लोग जामुन के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, वो खाते नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उसके अंदर पहले साल्ट काफ़ी होता है, आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से उसके ऊपर नमक छिड़कने की। ये बात गौर कीजिएगा मेरी। इसको वैसे रॉ फॉर्म बाजार से लाए, थोड़ा धो लिया पानी से, बस उसके बाद खा लिए, कोई ज़रूरत नहीं है नमक। हाँ, आप अगर ज़्यादा ही मन है, आप लोगों को ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को कि हाँ नमक के साथ खाएं, तो सेंधा नमक, काला नमक बाजार से ले आओ, खाओ। सफ़ेद नमक थोड़ा कम कर देना। यकीन मानिए, अगर आप इस चीज़ को करके देखना तो आपको भरोसा होगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाजार से आप लोग अगर अमरूद का जूस ले आए डिब्बा बंद, अनार का जूस ले आए, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ये बात मैंने क्लियर कर दी। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल चीज़ के बारे में। क्योंकि डिब्बा बंद जो पैकेट फ्रूट जूस आप बाजार से लाएंगे, उनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। चीनी ज़्यादा शरीर में जाएगी तो बार बार पेशाब आना लगभग तय है। रात को सो नहीं पाएंगे चैन से, इतना पेशाब होता है फिर। क्योंकि आपके शरीर को सफ़ेद चीनी की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा सफ़ेद चीनी शरीर में आप ठूसते जाएंगे ना, तो शरीर पेशाब ज़्यादा बनाएगा चीनी को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि आपका शरीर आपसे ज़्यादा सयाना है, उसको पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। तो एटलीस्ट थोड़ा समझिए, बातों को गौर कीजिए। गुड़ शक्कर आप थोड़ी मात्रा में यूज़ करिए ना, क्या इशू है? जो प्राकृतिक है दिया, नेचुरल। तो इसलिए फलों को खाइए। 4 मैंने फल बताए, इनमें से जो टॉप 3 फल है मैंने आप लोगों उनके बारे में बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट किए। और जिनको भी लगता है कि पंकज बेटे की हमें किताब खरीदनी चाहिए, भैया व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। वो बुक आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसमें हर एक चीज़ का निचोड़ है। जितनी बातें मैं वीडियोस में बताता हूँ, समझाता हूँ, सारी बातों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं पंकज भाई हमें मतलब आप रोज रोज एक इस कभी बोलते हैं फल खाओ, सलाद खाओ, ये खाओ, बीज खाओ। तो मैंने उस किताब में सब कुछ लिख दिया है। वो किताब आप मंगवाइए, थोड़ा सा चार्ज है, 999 रुपये मात्र उसका मूल्य रखा है। फिर भी आपको अगर जरूरत है, शरीर से प्यार है, तो किताब को मंगवाइए, पढ़िए, समझिए। हरे कृष्णा जी।